Hi, friends. I am Julie. Today I am going to watch with you KBC special episode with Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan participated at KBC in 2011 during his film promotions. I am really excited to watch this. I like to see Shah Rukh Khan and Big B together. Let's start. देवियों और सज्जनों, अब जो यहाँ आने वाले हैं, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। ना उनकी शख्सियत बताने की जरूरत है, ना उनका परिचय देने की जरूरत है, ना तो उनका काम बताने की जरूरत है और ना ही उनका नाम बताने की जरूरत है। उन्हीं के शब्दों में नाम तो सुना ही होगा और नाम है शाहरुख खान। देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए शाहरुख खान का। वेलकम शाहरुख। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। लेकिन और सज्जनों, ये है सुपरस्टार और फिल्म रावण के सुपर हीरो शाहरुख खान। लेकिन हम दोनों इस बात को मानते हैं कि हमारे लिए हमारी असली ताकत हमारे कंटेस्टेंट्स हैं और असली सुपर हीरो, असली सुपरस्टार आप हैं, यानी हमारे दर्शक। तो देवियों और सज्जनों, हम दोनों की तरफ से आप सबको हम कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाह रहे हैं। हम चले थे ख्वाब लेकर, उनको सजाया आपने। खून के रिश्तों से बढ़कर रिश्ता निभाया आपने। जिसके दम पर हम हैं यहां, आप ही वो नाज हैं। बादशाह हो या शहंशाह, सर आपके ही ताज है। हम तो पर्दे के खिलाड़ी, लेकर चलो तुम संग में। हीरो हो तुम, स्टार तुम, इस जिंदगी की जंग में। आज मुश्किल कल चुनौती, बस साथ में विश्वास है। आम हो सकता नहीं, हर आदमी ही खास है। आम हो सकता नहीं, हर आदमी ही खास है। तो चलिए उसी खास आदमी को सलाम करते हुए शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल, जिसका नाम है पंचकोटि महामणि कौन बनेगा करोड़पति। आइए शाहरुख जी। थैंक यू शाहरुख, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच सर। इससे पहले कि हम और कुछ पूछें आपसे, सबसे पहले आपको हम बधाई देना चाहते हैं। आपकी जो फिल्म आने वाली है रावण, बहुत से लोग जानना चाहते हैं और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि रावण नाम कैसे पड़ा। सर मुझे ऐसे लगने लगा कि हीरो का जब मैं नाम रखता हूँ तो फिल्में चलती नहीं है, थोड़ा विलन का नाम रखूंगा तो शायद थोड़ी सी आगे बढ़ जाए। रावण एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था, सच बात यह है कि जो जीवन नाम है मुझे थोड़ा ओल्ड फैशन लगा था। नॉट बिकॉज ऑफ जीवन सर, किरण कुमार जी फादर है, लेकिन आए मेरे को ऐसा लगा कि शायद वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन होगा और तो मैंने कहा रावण रैंडम एक्सेस वर्जन 1 थोड़ा शायद अच्छा लगे। जब मैंने रख लिया, ये उसका अर्थ एक्चुअली यस, रैंडम एक्सेस वर्जन 1। वर्जन 1, हाँ, तो ऐसा लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर एंड लेटर ऑन इट स्टार्ट्स रीडिंग लाइक रावण द बैड गाय, बट जीवन वाज द गुड वन। लेकिन बाद में जब मैंने अपने बच्चों से पूछा, सबसे पूछा कि भाई जीवन नाम कैसा लगता था तुमको, क्योंकि मुझे बुरा लगने लगा, मैंने अपने नाम से फिल्म नहीं रखी, प्रोड्यूस भी की, हीरो भी हूँ, तो नाम से अपने रख लेता। तो बच्चों ने कहा ठीक है, F1 होता है, सो जीवन इज ऑल्सो क्वाइट कूल। सो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक पोस्टर्स। तो इस फिल्म में जीवन आपका नाम है? जीवन मेरा नाम है, गुड वन। जी एज इन जी द अल्फाबेट, फुल स्टॉप एंड देन ONE या न्यूमेरिकल 1। ओके। शाहरुख, कहीं पर हमने पढ़ा भी और शायद इसको बता भी सकेंगे आप, ये तकरीबन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव फिल्म बनी है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की आज तक के इतिहास में। इतनी महंगी फिल्म अभी तक नहीं बनी, क्यों इतना खर्चा इसमें लग गया? सर मुझे मालूम था मैं कौन बनेगा करोड़पति पे आऊंगा, यहाँ से करोड़ों कमाऊंगा और फिल्म में लेके डाल दूंगा, तो मैं इसलिए आया हूँ यहाँ पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप, लेकिन जितना आप यहाँ से कमा के जाने वाले हैं उसमें तो मुश्किल से एक आध दिन का काम ही निकलता है आजकल। क्या बात कर रहे हैं सर, मेरे से धोखा हुआ है। बट जेन्युइनली सर, जैसी पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जब भी कोई चीज जो है अगर लगे कि ठीक नहीं हो रही है, खराब होने वाली है, तो हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री का बैकअप प्लान सिर्फ एक ही है और वो है श्री अमिताभ बच्चन जी। तो आप भी मेरा बैकअप प्लान है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। हमारे यहाँ पे क्या है, जब कुछ नहीं चलता तो, सॉरी मैं मिस्टर नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि रिंग ठीक नहीं आएगा, जब कुछ नहीं चलता तो सिर्फ अमिताभ बच्चन चलता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए। अच्छा शाहरुख,
ऐसा बोल करके ये मत समझिए कि मैं आपके सामने आसान आसान प्रश्न रखने वाला हूँ। मगर पीछे तो मुझे बोला मैं आपकी तारीफ करूंगा तो I like their interaction so much. Especially Shah Rukh Khan's jokes. He is effortlessly funny. अरे यार ये बहुत तुम हॉट सीट में धोखा दे रहे हो मुझे बुलाकर यार प्लीज मैं बहुत जेन्युइनली कहना चाहता हूँ सर जब से केबीसी शुरू हुआ है मैं इसका सबसे बड़ा फैन रहा हूँ 11 साल पहले हम पहली बार यहाँ पर आए थे और ये मेरा फेवरेट प्रोग्राम है मतलब इतना फेवरेट है मैंने खुद भी कर दिया था एक बार माफ कर दीजिएगा लेकिन आई एम अ बिग फैन Of course, as an SRK fan for me that season of KBC was the best. Shah Rukh Khan was a sweetheart as a host. I discovered so many beautiful things about him, about how wonderful human being he is. ऑफ दिस प्रोग्राम एंड जैसा भी होता मैं इस प्रोग्राम के लिए और आपने नोट नहीं किया मैं वक्त पर भी पहुंच गया था बिल्कुल वक्त सही से पहले कहा। पहुंच गया था मैं यहाँ जी, पर जी। मैं जल्दी से गौरी को बोल के कहा कि अब तो जल्दी पहुंचने का है वहां पर और आपसे डरकर नहीं केबीसी से डरकर मैं यहाँ पर पहुंच गया so I was on time and I think it's one of the nicest programs that has been made and I'm really extremely thankful that you took out time and allowed me to be here and give ये me this हमारा सौभाग्य opportunity कि आप यहाँ आए Genuinely. हैं और हमारे शो की आपने शोभा बढ़ाई है। तो शाहरुख चलिए शुभारंभ किया जाए ये अद्भुत खेल जिसका नाम है पंचकोटी महामणि और शाहरुख खान यहाँ पर पंचकोटी जीत करके जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शाहरुख आपको गेम के रूल्स बताने की जरूरत नहीं है आप स्वयं इस सीट पर आकर के बैठ चुके हैं कई बार और 13 प्रश्न अब आएंगे आपके सामने। जी हाँ मुझे थोड़ा सा अनलकी सा लगने लगा ये 13 नहीं बिल्कुल नहीं है बल्कि आपको मैं बताऊं कि पिछले सीजन में एक सज्जन तकरीबन पहुंच ही गए थे वहां ओफो और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप वो जो फिल्म का 5 दिन की शूटिंग तो पूरी हो जाए वो वहां तक आप पहुंचे तो 5,000 से शुरू होगा और धीरे धीरे हम 5 करोड़ पर जाएंगे। जी। 4 लाइफ लाइन है यहाँ पर आपके जमाने में शायद 3 होती थी। सर आपके जमाने में भी 3 ही होती थी हमारा जमाना आपके जमाने के बाद था सेकंड जमाना हमारा शुरू हुआ जब दूसरा जमाना दूसरा शुरू हुआ जमाना जी। जब शुरू हुआ। तो अब 4 हो गई हैं। ऑडियंस पोल फोन ऑफ फ्रेंड एक्सपर्ट एडवाइस डबल डिप। ओके आज के हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं वो हैं राजीव मखनी जी। हाँ गैजेट गुरु राजीव जी आप प्रकट हुई हमारे सामने। राजीव मखनी नमस्कार हाय हाय शाहरुख अब कहाँ आप दोनों के बीच में मेरे को एक्सपर्ट बना दिया एक तरफ सुपर हीरो शहनशाह एक तरफ सुपर हीरो जीवन मैं कहाँ बीच में आ गया हूँ आप दोनों ही आई थिंक ये गेम बहुत अच्छा खेलेंगे नहीं आपके कई बार ऐसा होता है कि आसान से आसान प्रश्न जो होते हैं उसका उत्तर हमें नहीं मालूम पड़ता है तो आप सहायता देंगे और एक बार फिर देवी और सज्जनों स्वागत किया जाए राजीव मखनी जी का। एक और नई चीज हो गई इस खेल में शाहरुख कि आपको स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा कि आप अपना पड़ाव कहां लगाना चाह रहे हैं। मींस कि लोअर लिमिट जब मैं गिर पड़ के पहुंचूं तो कितना मैं आखिर में ले जाना चाहता हूं या आप जितना ऊंचा आप चाहें वो आप अपनी क्षमता के अनुसार लगा सकते हैं। ओहो तो अब आपको बताना पड़ेगा कि मन चाह पड़ाव आप कहां लगाना चाहते हैं। सर आप ही कुछ गाइड कर दीजिए जो अमूमन लोग लगाते हैं मैं वो बताऊंगा जो आम जनता यहाँ करती है वो आम जनता छठे प्रश्न में लगाती है लेकिन आप आम नहीं है इसलिए आप और ऊपर जा सकते हैं। नहीं सर ये सवालों में मैं बहुत आम से भी कम हूँ मैं लंगड़ा आम हूँ तो मैं थोड़ा सा मैं भी छठे 7वें पे लगा दूं सर। हाँ 7वें में लगा दीजिए अच्छा रहेगा। हाँ पक्का बिल्कुल आप हेल्प करेंगे ना मैंने कितनी तारीफ की मैं सर बिल्कुल सहायता करूंगा कि आपके सामने सही प्रश्न डालूं हाँ। सही तरह से उनको पढूं सही तरह से आपको ऑप्शन दूं और उम्मीद करता हूं कि आप उसका सही उत्तर देंगे। नहीं सर वो आप 3 सही छोड़ दीजिए मुझे सही जवाब के वक्त ना ऐसा सटल साइन दीजिएगा बस ये बस सर मैं बचपन से आपका फैन रहा हूं मैं सर आपकी गेम के अंदर हम बता रहे हैं कि देखिए ये नियम है नियम के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। नहीं आप नियम रखिए बस सटल रखिए ऐसा जो हाथ हिला ठीक है ओके। शाहरुख हमने सुना है कि आप आज का खेल जो है वो एक जो भी आप जीतेंगे जो कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बचेगा वो चैरिटी में देंगे। चैरिटी का नाम क्या है? सर ये मैं एक्चुअली 11 साल पहले जब मैं यहाँ से खेल कर गया था तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका और पूरे केबीसी ग्रुप का कुछ 50 लाख रुपए जीत कर गया था जी। This was in 2002 as I know. I am going to react on that video also. As I know Devda's shootings were in progress at times. Shah Rukh Khan was as charming and as witty as ever. बिल्कुल और उसके सौजन्य से इन लोगों ने वहाँ पर एक कैंसर और चिल्ड्रंस वार्ड बनाया है नानावती हॉस्पिटल के अंदर और उन्होंने बहुत प्यार से प्रेम से मेरी माँ के नाम से वो पीडियाट्रिक वार्ड बनाया है और कहते हैं कि इंडिया में सबसे एडवांस्ड है
एंड उसमें जो इलाज होते हैं उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है. सो आई वुड लाइक टू टेक दिस फर्दर एंड इंशाल्लाह यहाँ से जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बचेगा मैं बचा कर लेके जाऊंगा तो वहीं पर लगाऊंगा क्योंकि नाउ दे वांट टू यस वहाँ पर कैंसर expand. सेंटर. ऑलराइट, गुड कॉल. Thank you. मन चाहा पड़ाव आपने कहा था 3,20,000 रुपए पे. जी. 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए. कंप्यूटर जी अंकित किया जाए इसे. यहां तक एक टिकटिकी जी हैं जो चलती हैं यहां पर. लेडीज हैं. जी लेडीज हैं. ये पतिदेव से भाग करके आ गई हैं और यहां पर 45 सेकंड मिलेंगे आपको. सर यार नई नई बातें आप बता के डरा रहे हो. नहीं मुझको. बिल्कुल नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा. आप देखिए तो सही, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा. आप भूल जाएंगे. तो आंसर इन 45 सेकंड. विद इन 45 सेकंड्स अप टू 320. ओके. ये जो मन चाहा पड़ाव लगा है जी. यहां तक आपको श्रीमती टिकटिकी पीछा करती रहेंगी. Okay. 45 सेकंड. और मुझे एक बार सुन सकता हूँ क्या कहती हैं वो. हाँ सुनाया जाए. ओके. ऐसा महसूस हो रहा है कि बीवी आकर बातें कर रही है. आपको भी होता होगा सर. नहीं मैं सब इनसे अब काफी पार हो चुका हूँ. अच्छा आप 70 वर्ष की उम्र हो गई है, अब कितना झेलेंगे. ओके शाहरुख, पहला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं. ये देगा आपको 5,000 रुपए. ऑल द बेस्ट यू शाहरुख, प्ले Thank you, वेल. 5,000 रुपए. पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. जो इंसान अपनी धुन में निश्चित रहता हो उसे क्या कहते हैं? What is the name given to a person who happily lives his own world, in his own world? और आपके ऑप्शंस हैं ये. ए हरफन मौला, बी मस्त मौला, सी मौला मेरे मौला या डी हज मौला. जो इंसान अपने ही धुन में निश्चिंत रहता है, खुश रहता है, मस्त रहता है, आराम से रहता है. ओके सर, आई विल गो फॉर बी मस्त मौला. ऑलराइट कंप्यूटर जी, बी मस्त मौला पे ताला लगाइए. बिल्कुल सही उत्तर है आपका. 5,000 जीत गया. मस्त मौला बिल्कुल सही उत्तर आपका. थैंक यू और सर. अगला प्रश्न डालने से पहले शाहरुख, हमने सुना है कि जब आप दिल्ली में रहते थे तो रामलीला वगैरह करते थे. जी हाँ सर, मैं वानर सेना में था सर. और जब मैं रामलीला में मैंने पार्ट लिया तो मैं वानर सेना में पीछे पीछे भागता था. आगे हनुमान भागते थे जब वो लंका को ढाने जा रहे थे, जलाने के लिए जा रहे थे. तो वो बोलते थे सब लोग, बोल सियापति रामचंद्र की जय. तो हम जय बोलते थे, जय पवन पुत्र हनुमान की जय. तो मैं उसमें मैंने 2 बार जय बोला और मैं बहुत बहुत सराहाया गया था सर. वो लोग, वो नेशनल अवार्ड के लिए भी फॉरवर्ड हुआ था. यू नो, बड़ा आप जानते बस जरा सी बारीकी रह गई, वरना आपको मिल जाता होगा. सर वो नेशनल अवार्ड में पॉलिटिक्स बहुत हाँ, सही कहा. अपना तो क्या था. और शाहरुख, आपने रामलीला तो की, लेकिन उसके बाद एक पंजाबी सीरियल में भी आपने काम किया. जी हाँ, मैं लेक टंडन साहब, उन्होंने मुझे पहला रोल दिया था और वो सीरियल का नाम था दिल दरिया. और उन्होंने मुझे एक प्ले में देखा था, मैं बैरी जॉन के साथ थिएटर करता था. तो दाढ़ी में मैं कुछ खालिद रजा दुर्रानी बना हुआ था. तो उन्होंने कहा ये मुंडा सही है, चंगा, इनू बुला लो. और जब मैं गया, दाढ़ी वाड़ी असली नहीं थी मेरी. उन्हें ऐसा लगा कि दाढ़ी असली है तो मेरी उम्र ज्यादा है. ओके. तो मैं जब सीरियल में काम करने गया तो पहले दिन उन्होंने मुझको देखकर पहचाना ही नहीं. तो मैं जी नमस्ते, क्या हाँ इतने खड़ा हो तू. तो मैं खड़ा हो गया, सारा दिन खड़ा रहा मैं वहाँ पे. फिर अगले दिन भी गया, खड़ा हो गया. फिर तीसरे दिन शायद किसी ने उनको जाकर कहा कि ये वही लड़का है जी जिसने आपको चूज किया. कहते तो बड़ा यार छोटा जहा लगता है, मेरा तो मुंडा थोड़ा बड़ा लगना चाहिए, पंजाबी लगना चाहिए. तो पंजाबी लगता ही नहीं है. तो पहले 3 दिन उन्होंने मुझसे शूटिंग की सर, सिर्फ मेरे हाथों का शॉट लेते थे. तो मैं हर किसी कैरेक्टर के पीछे उसके शोल्डर पे हाथ रख के खड़ा हुआ था. और उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि अगर मुझे तू पसंद नहीं आता तो हाथ रख लेता, फेस किसी और का ही डालता, तुझे निकाल देता. और अगर किसी को मौका मिले प्लीज, जब मुझे ये बात मालूम पड़ी थी, वो दिन है और आज का दिन है, मैंने हाथों से इतनी ओवर एक्टिंग की थी सर. मैं बोलते थे बेटा तो ठीक है, हाँ परजाई जी इथे आओ. उफ़ो. तो यही मेरे पूरे हाथ चल रहे थे. और उसी दिन से मुझे ओवर एक्टिंग का चस्का लग गया सर, फिर मैंने छोड़ा नहीं. ओके शाहरुख, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं. ये है दूसरा प्रश्न आपके सामने और ये देगा आपको 10,000 रुपए. 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न शाहरुख आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस रेशे का उत्पादन कीट द्वारा होता है? विच ऑफ दीज फाइबर्स
is produced by an insect? और आपके ऑप्शंस हैं ये, A silk, B cotton, C jute या D wool. इनमें से किस रेशे का उत्पादन कीट द्वारा होता है? सर 10,000 के लिए है, ये जवाब मुझे आता है। मैडम, हाँ, चल रही है ये। हाँ हाँ कोई फर्क नहीं, आ जाओ आ जाओ। सर इसका जवाब है ए रेशम सिल्क। श्योर है? कॉन्फिडेंट? अभी तक तो था सर। कॉटन तो वहां से आता है, जूट यहाँ से आता है, वूल जो है शीप से। 12 सेकंड रह गए शाहरुख। अरे हाँ सिल्क सर। ओके सिल्क प्लीज। कबीर जी, ये सिल्क पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। सिल्कवर्म मॉथ आमतौर पर शहतूत मलबरी जी। के पेड़ों में पलते हैं और रेशम या सिल्क का रेशा बनाते हैं। इसका प्रयोग हजारों साल से सिल्क उत्पादन के लिए किया जा रहा है। इसकी जानकारी आपको हमको देना बहुत आवश्यक था। ये मुझे जान के बड़ी खुशी हुई है सबके बारे में। या रियली this is very बिल्कुल important. सही है। चलिए शाहरुख, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार है इसके लिए? जी हाँ सर। ऑलराइट शाहरुख, 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कहानियों की दुनिया में मुल्ला नसरुद्दीन अपनी किस खास विशेषता के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं? मुल्ला नसरुद्दीन। और आपके ऑप्शंस हैं ये, ए मैजिक, बी सुपरनैचुरल पावर्स, सी क्विक विटेडनेस या डी ब्यूटी, जादू, अलौकिक शक्ति, हाजिर जवाबी या सुंदरता। मुल्ला नसरुद्दीन। ब्यूटी तो नहीं होगा सर, जादू, सुपरनैचुरल पावर्स। आई एम थिंकिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स क्विक। 20 सेकंड रह गए हैं शाहरुख। डराइए मत सर, थोड़ा प्यार कीजिए बिल्कुल प्लीज। प्यार से बोल रहा हूं कि 16 सेकंड रह गए हैं। चंपा। ओके आई गो फॉर सी सर, क्विक विटेडनेस यानी हाजिर जवाबी। श्योर? जी बिल्कुल, फाइनल जवाब? एब्सोल्युटली सर। ओके कंप्यूटर, सी क्विक विटेडनेस पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। जैसा कि आप कहा करते थे जब आप खेलते थे, कच्चा कच्चा पक्का पक्का। कच्चा कच्चा मैं भी सर। आप प्लीज लॉक मत कीजिए, फ्रीज कीजिएगा थोड़ी सी। Okay, मुझे ऐसा all right. कुछ दिल में खुशी होगी कि आपके मुंह से फ्रीज शब्द निकला। ऑलराइट, मुल्ला नसरुद्दीन होजा तुर्की और संभवतः सभी इस्लामी देशों का सबसे प्रसिद्ध हास्य चरित्र। चलिए शाहरुख, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब आपके सामने में रखने जा रहा हूं। यह है 40,000 रुपए के लिए। यह रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से किस काल्पनिक रोबोट की गति 1 टेराहर्ट्ज और 1 ज़ीटाबाइट मेमोरी है? आपके ऑप्शंस रखता हूं। ए रावण, बी चिटी, सी हैल या डी वॉल ई। ये मुझे मालूम है सर, ये मैं अभी अभी काम करके आया हूँ और यही डायलॉग मैं फिल्म के अंदर बुलवा के आया हूँ। आपके भी बहुत अच्छे मित्र हैं और आपके साथ बहुत काम किया है, हम सब बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और उन्होंने मेरे लिए भी बहुत दिल से इस फिल्म के अंदर आके एक छोटा सा रोल किया है और यही लाइन बोली है, मैं हूँ चिट्टी, स्पीड 1 टेराहर्ट्ज एंड मेमोरी 1 ज़ीटाबाइट। तो मुझको मालूम है आंसर इज बी चिट्टी। ऑलराइट, श्योर हैं आप? अरे इससे ज्यादा तो श्योर मैं अपने नाम से नहीं हूँ सर। कबीर जी, बी चिट्टी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड शाहरुख, 40,000 रुपए आप जीत गए हैं। शाहरुख, हमारे पास यहाँ पर जो ऑडियंस आई हुई है, जी हाँ सर। उनके पास छोटी मोटी फरमाइशें हैं आपके लिए। एब्सोल्युटली सर। एक तो ये कि मैं यहाँ घूम जाऊं। हाँ जी बिल्कुल। पहले ऐसा एक सज्जन है यहाँ पर आपके पीछे जो आपसे हेलो एक फरमाइश। सर, मेरा नाम गौरव है। आप दोनों लेजेंड्स की एक मूवी थी मोहब्बतें, तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप उस मूवी का कोई भी डायलॉग हम सबको सुना दीजिए। ओहो, पहले तो मैं आप उम्र में छोटे हो इसलिए आप इतना बड़ा रुतबा दे रहे हो मुझको, लेकिन हमारे पास लेजेंड सिर्फ एक ही हैं और हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा सर ही रहेंगे। Though I love Shah Rukh Khan's so-called arrogant behaviors so much, I feel so proud of him when he shows the modesty of himself. I think he's the most modest person in the world, but unfortunately people often accept his self-respect as an arrogance. हमको और मैं आपको और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि मुझे बिल्कुल याद नहीं है।
बट मुझे थोड़ा बहुत याद है, उसका पूरा नहीं मालूम है, मगर आपकी फरमाइश है इसलिए कोशिश करूंगा। वो अमित जी के लिए नहीं कहा था मैंने। Whatever the tune was, एक लड़की थी दीवानी सी, अरे अनक भी थी उसमें। एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी छुपके छुपके उसे चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी उससे यही पूछा करती थी, ये प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है। और अमित जी बहुत नाराज होते थे जब मैं ये सब लाइनें वाइनें लिख के उस लड़की को लिखता था, तो बहुत 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 डांटा मुझे उस फिल्म के अंदर उन्होंने। जी उस समय तो रिश्ता नहीं था, लेकिन रिश्ता हो गया, अब और नाराज हो जाऊंगा। So you're. सॉरी। ओह सॉरी। Hello Amit sir. Hi Shahrukh. Oh my God, Shahrukh Khan. मैं आपकी बहुत 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 बड़ी फैन हूँ। मैंने आपकी मूवी कुछ कुछ होता है 10 करोड़ टाइम्स देखी होगी। एंड मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ कुछ कुछ होता है कि एक रोमांटिक ट्रैक पे डांस करें प्लीज। Okay, I'll stand with you a little Yes. bit. You please Don't come worry, here. I'll- ऐसे so- खड़ा होके मैं आपसे Yes, रोमांस कर please, दूंगा। please. Thank you so much. Coming from here. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bless you. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Hey, शाहरुख। ओके शाहरुख, गेम को आगे बढ़ाते हैं। Shah Rukh Khan's knee was in pain when he came to the show. He said during press conference that he had injection and it usually ached for 2 days and this was the second day. If you look carefully it is difficult for him to get off and on the chair. But in spite of it, he did his best to make the fan happy. अब आपके सामने आ रहा है 80,000 रुपए का प्रश्न। यह है खेल का 5वां प्रश्न और इसके बाद आप हो जाएंगे केवल 2 प्रश्न दूर मनचाहा पड़ाव की तरफ से। मनचाहा पड़ाव एक बार आपने पार कर लिया तो श्रीमती टिकटिकी हमेशा के लिए शांत हो हाँ, जाएंगी। वो बहुत कोई परेशान कर रही हैं सर। मुझे लग रहा है और कि सर आप उससे ज्यादा परेशान मैं बताना चाहूंगा, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया इतने प्यार से, आप भी एकदम बोलने लगते हैं कि 19 सेकंड रह गए, 20 सेकंड में मेरा दिल दहल जाता है सर। बताना पड़ता है, वरना अगर वो टाइमर निकल गया तो ये अपने आप लॉक हो जाएगा। आप ओके opportunity खो जाएंगे। सॉरी सॉरी। 5वां प्रश्न शाहरुख, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। ये किस अभिनेत्री की आवाज है? एक अभी ऑडियो सुनाया जाएगा आपको ओहो, और आपको बताना पड़ेगा कि ये किस अभिनेत्री की आवाज है। अरे यार। कंप्यूटर जी, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? जब नहीं आए थे तुम, तब भी मेरे साथ थे तुम, दिल में धड़कन की तरह, तन में जीवन की तरह। और बोलिए ना। अरे सर कुछ हिंट ऐसा मैं कि आपके सामने ऑप्शंस रखने जा रहा हूं शाहरुख, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए रानी मुखर्जी, बी माधुरी दीक्षित, सी श्रीदेवी या डी करीना कपूर। अरे टिक 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 चल रही है। 30 सेकंड आने वाले हैं और 30 सेकंड बचे हैं। अच्छा, जब मैं अगर चॉइस मांगू, कैन आई टेक पब्लिक ओपिनियन? हाँ बिल्कुल, आप कभी भी आप ले सकते हाँ हैं। प्लीज तो दीजिए ना। ओके, श्रीमती टिकटिकी, प्लीज शांत हो जल्दी से जाइए। देखिए यार। 22 सेकंड बचे हैं। हाँ आप लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं? हाँ सर, मैं लाइफ लाइन लेना चाहता हूँ सर। मैं कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे? सर मैं ये आप लोग मैं शक्ल Audience देख लूँ, को। मैं देख लूँ इन सबकी शक्लें, इनको लग रहा है कि हाँ होपफुल लग रहे हैं आप लोग।
पॉजिटिव लग ओके सर ऑडियंस पोल सर प्लीज ऑलराइट कबीर जी शाहरुख खान अपनी पहली लाइफ लाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अंकित किया जाए इसे कंप्यूटर पे ऑडियंस आपने आवाज सुनी है आपके ऑप्शंस हैं ए रानी मुखर्जी बी माधुरी दीक्षित सी श्रीदेवी या डी करीना कपूर और आपका समय शुरू होता है अब सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है हाँ, मैंने 73% करीना कपूर क्या करना चाहेंगे आप शाहरुख श्रीमती टिकटिकी चल पड़ेंगी कहाँ चली सर अभी ये तो बात अरे एक सेकंड तो दीजिए सर बात तो कर लें ये चल पड़ेगी अच्छा ठीक है सर मैं ऑडियंस के साथ ही जाऊंगा क्योंकि मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि करीना जी ही होंगी है ऑलराइट और फाइनल उत्तर दीजिए सर डी डी लॉक किया जाए ओके कबीर जी डी करीना कपूर को ताला लगाइए बिल्कुल सही उत्तर आपका मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि करीना कपूर ऐसा करेंगी सर उनसे हम फोन लगा करके बात भी कर देंगे और उनको हम कंप्लेन कर देंगे कि आप उनकी आवाज नहीं पहचान पाए सर बिल्कुल आप उनको करें अगर आप लगा सकते हैं उनको फोन कैन वी कॉल करीना ऑलराइट ये फिल्म देव में उन्होंने ये गाना गाया था अच्छा मैं भी उनके साथ था इस फिल्म में फिल्म देव हेलो Hello. इज दैट बेबो Yes. Hi, बेबो Amit दिस इज Uncle. अमिताभ बच्चन और मैं बात कर रहा हूं आपसे कौन बनेगा करोड़पति के सेट से Yes. Hi, Amit Uncle. How are you? आई एम फाइन थैंक यू बेबो मेरे सामने बैठे हुए हैं शाहरुख खान वो हॉट सीट पे शाहरुख। है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्चुअली एक कंप्लेंट कॉल है Complaint call है. जी हमने अभी एक क्योंकि हमने अभी एक गाना सुना है इनको और उनसे कहा कि आप बताइए कि ये किसकी आवाज है एंड ही वाज अनएबल टू से दैट इट वाज सung बाय यू इट वाज अ सॉन्ग Oh फ्रॉम my देव एंड ही इज हियर नाउ आपसे बात करना चाह रहे हैं हाय Hi, Shahrukh. हाय करीना तुम इतनी टैलेंटेड हो मुझे पता ही नहीं था यार What do you mean you didn't know that I was so अरे talented? I was so shocked then I got it later on after I'd asked the audience कि ये आवाज तुम्हारा एक्सेंट मुझे समझ आ गया एक बार गा के सुनो मैं मानता ही नहीं कि तुमने गाया है टेलीफोन पे गा के सुनाओ ये Well, मैं इतना अच्छा डांस कर सकती हूँ चम्मक चलो में, but I can sing as well. हाँ तो फिर गा के सुनाओ जब भी आए गलत है शब्द सॉरी सॉरी No, but I'm very upset that you didn't recognize my voice. That's I'm very upset with you. नो नो आई क्या है ना तुम्हारे चेहरे से नजर और कान नहीं हटते आवाज हम क्या सुने Wow. Man. What a comeback. What a win it. Yes. That's sweet of you to say. बहुत अच्छा है. Thank you so much कि आपने इतना compliment दिया है मुझे शाहरुख. But I think I want you to do me a favor once just before going. या टेल मी Since you didn't recognize my voice, आप मेरी फिल्म का एक गाना गाइए मेरे लिए. वो है चम्मक चलो. You have to sing to me one line. ओके That's your punishment. Shorty, I'm gonna get ya. You know I'm gonna get ya. You know I'll even let you be my चमक चलो कैसा शर्माना आजा नच के दिखा दे आ मेरी होले आजा पर्दा गिरा दे आ मेरी अखियों से अखियां मिला ले हाँ तू ना नखरे दिखा Wanna be my चमक चलो oh 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 Wanna be my चमक चलो oh oh That was fantastic. Very good, Big, Karina. big Thank you. applause for Shahrukh Khan. Thank you. That's so sweet, Shahrukh. I love you, Bebo. Thank you so much, and God bless you. आप यहाँ पर आ नहीं Thank सकी. you. So I'm so glad you could come on the phone and make us feel so happy. Thank you so much, Bebo. Thank you so and much. have a good show and love to both of you. Thank you so much, Bebo. Thank you very Thank much. you so much. Bye bye. Thank you. Bye bye, Bebo. Look after yourself. Bye-bye. Take care. Okay. ये तो ऐसी लाइफलाइन चलेगी मेरी बर्बाद हो गई बिना बात पे. कोई बात नहीं अभी 3 लाइफलाइन बाकी हैं शाहरुख सर वो एक हमने शुरू में बात की थी ना कि आप ऐसा करेंगे कुछ आप कर ही नहीं रहे हो. उसकी नौबत आई नहीं अभी अभी तो आई थी नौबत में इतना देख रहा था आपको आपने एक बार तो कर आपने देते खुद ही आप. कह दिया कि आपको ऑडियंस पे विश्वास है अच्छा सर नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा आपकी तरफ ज्यादा ठीक है। देखूंगा. हाँ? सर मेरा एक्शन ये है कि अगर मैं जब भी ऐसा करके आपको देखूं तो आपको ऐसा करना. दो चीजें तो निश्चित हो गई हाँ सर
कि आप जितनी बार ऐसा करेंगे मैं इतनी बार कभी नहीं करने वाला हूं। ओके शाहरुख, छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। भारत का पहला F1 रेसिंग ट्रैक का नाम किसके नाम पर है? आफ्टर whom is India's first Formula 1 track named? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए विष्णु, बी शिवा, सी बुध या बुद्धा, और डी महावीर। ये जो दिल्ली में जो है सर, जी हाँ, नोएडा, नोएडा। मैं इसकी ओपनिंग पर गया था जब ये लॉन्च हुआ था। 20 सेकंड। There's something, it was called Budh something. So I think I'd like to go with C, Buddha. फाइनल आंसर? जी हाँ, अब तो वक्त ही नहीं रहा, फाइनली रहेगा C, ओके, Buddha. कंप्यूटर जी, सी बुद्ध पे ताला लगाया जाए। नो, वेट। गौतम बुद्ध तो नहीं सोचे थे आप कहीं? गौतम बुद्ध नगर? हाँ मतलब सर मैं बाकी मत आगे पीछे मत लगाइए, बुद्ध समथिंग था। ट्रैक के बारे में, जो F1 रेस ट्रैक है, नॉट गौतम बुद्ध नगर। What is the difference? सर डिफरेंस ये कि आप ये सही उत्तर दे गए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। Okay. बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ये ग्रेटर नोएडा, ये उत्तर प्रदेश में है। ये सर्किट जिस जिले में स्थित है उसका नाम भी गौतम बुद्ध नगर है। सर मैं पानी पी लूं, आप ये जो मुझे परेशान कर रहे हैं ना सर, जो आप घर में बुला के मुझे तंग कर रहे हो ना। छह प्रश्नों का शाहरुख आपने सही उत्तर दे दिया है। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। और शाहरुख, आपने आप ही की प्रोडक्शन में ओम शांति ओम फिल्म बनाई थी, प्रोड्यूस आपने की थी, डायरेक्ट फरहान ने की थी। उसका एक तमिल डायलॉग था, हम सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। सुनना चाहेंगे आप वो डायलॉग? सर आप भी बोलेंगे मेरे साथ? नहीं, मैं कोशिश करूंगा सर। ओके सर। नरंबा नरंबा ननिल्लई रखी, अल्लाह रखी, अट्टी पट्टी खट्टी कट्टी, पट्टी खट्टी, मुनेदार मुनेदार मुनेदार, मुनेदार मुनेदार मुनेदार, यन्ना रास्कला, यन्ना रास्कला, माइंड इट, मैंडेट, टू डाई। अरे बच गए। अम्मा, ये के पस के दो अम्मा, ये तमिल में है, अम्मा मुझे खाने को दो, ये कैसे बोल गया मैं डायलॉग। ओके शाहरुख, आगे बढ़ते हैं। शाहरुख, आप जीत चुके हैं 1,60,000 रुपए, और अब आ रहा है मनचाहा पड़ाव का प्रश्न। इसे पार कर जाइए, फिर ये जो हाँ गायब हो जाएंगे। एंड आई एम अज्यूमिंग सर आप भी थोड़े से जेंटल हो जाएंगे मेरे साथ उसके मैं बाद। बिल्कुल जेंटल हो जाऊंगा, और आपने कह दिया तो मैं अब और भी ज्यादा हो जाऊंगा। ओके, शुक्रिया सर। रेडी शाहरुख, 7वां प्रश्न ये है आपका मनचाहा पड़ाव प्रश्न। 3,20,000 रुपए के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस्लाम में वो व्यक्ति जिसने कुरान को पूरी तरह से कंठस्थ या याद कर लिया हो, उसे क्या कहेंगे? इन इस्लाम, व्हाट इज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटली मेमोराइज्ड और कैन रिसाइट द कुरान बाय हार्ट कॉल्ड? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए इस्माइल, बी हफीज, सी हकीम, या डी रहीम। सर ये मेरा जानना लाजमी है। ओके। उस शख्स को पहले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल बात है, और बचपन से लोग सीखते हैं, और उस शख्स को कहते हैं हाफिज कुरान। हाफिज कुरान? जी, हाफिज कुरान। श्योर है आप? हाँ, इसका तो श्योर ही हूँ। ताला लगा दिया जाए? एब्सोल्युटली फ्रीज कर दिया जाए। फ्रीज कर दिया जाए। क्या ताला लॉक। ओके, फ्रीज कर दिया। मेरी कोई बात नहीं मान रहे आप? मैं नहीं मान रहा हूं। आप देखिए, मैं आपकी सब बातें मान रहा हूं। कमीरा जी, बी हफीज को फ्रीज किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये। Oh, टिक इज गॉन। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है, और समय आ गया है कि आपको एक चेक लिख करके मैं दूं। ओह यस। 3,20,000 रुपए
आपने अपने हाथों से थैंक यू एवरीवन, तय किया था, थैंक यू। ये आपका मनचाहा पड़ाव होगा। 3,20,000 रुपए का चेक आपके नाम। और मैं सर आपको बताना चाहता हूं कि अमित जी के जो भी चेक होते हैं उनका कोई मायना नहीं होता। आज मैं सेट के ऊपर आपको बता देता हूं, क्योंकि अमित जी कहीं पर भी साइन करके दें, वो बेवकूफ़ी होगा जो उसको कैश कराए। उनका सिग्नेचर रखेंगे हम एकदम। तो ये आप देते जाएं, पैसा हमारी जेब से जाएगा, बिकॉज ये हम जो है इसको हम ऐसा वहां पर अपने घर के अंदर फ्रेम करके रखूंगा सर, 3rd फ्लोर पे अपनी लाइब्रेरी के अंदर। सो इतना पैसा तो जेब से क्या, बहुत धन्यवाद जो आपका ज्यादा सर। वाला देंगे वो कैश करा लूंगा मैं। ओके, हाँ। थैंक यू तो सर। शाहरुख, इसका असली मायने हम आपको बता दें। इस्माइल एंजल कमांडिंग 1 लाख एंजल्स। इस्माइल जी। बिलाल ओशन समंदर, रहीम कंपैशनेट दयालु, हाफिज जिसको कंठस्थ पूरी कुरान याद हो, हाफिज। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप जब यहाँ उपस्थित थे मेरी जगह पर, तो सर पहले माफ कर दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल माफी नहीं, बिल्कुल। मैं सुन लीजिए मेरी पूरी बात। हाँ। तो जब कभी भी सामने वाला कंटेस्टेंट जो है वो परेशान हो जाता था, स्ट्रेस में रहता था, उत्तर नहीं आता था उसे, जी। तो आप जा करके उसकी मालिश करते थे। जी हाँ सर, मैं ये बताएंगे, खोपड़ी में करते थे, कहाँ करते थे आप नहीं मालिश? सर, मैं एक्चुअली चाह रहा था कि मैं आपको दिखा दूं एक बार, फिर जब मैं 5 करोड़ वाले सवाल पर पहुंचूं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि सर मेरी इस वक्त मालिश कर दीजिएगा। I'll come and do it for you. I'll tell you how I used to do it very gently. आप बैठे रहें, हिलिएगा मत, और कपड़े उतारने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं। ये मालिश कपड़ों के साथ होती है और बहुत जेंटली होती है। तो तेल मालिश थोड़ा ऐसा। सर, अगर आपने 1 सेकंड भी ज्यादा मालिश की तो ऐसा लगता है कि गेम यहीं पर अंत करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी नींद आ रही है मुझे। हाँ सर, आप सो जाएं, और मैं जवाब देखता वाह, रहूंगा क्या बात चुपचाप से पीछे से। आप सो जाएं। ये बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कह सकेंगे कि आज शाहरुख खान से मुझे मालिश मिली। क्या बात है, वाह वाह वाह। और सर जब भी आप सवाल पूछेंगे, अब मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं मुखातिब होऊंगा कि जब भी आप मुझसे सवाल पूछेंगे मैं हर बार वहां आके आपको ऐसी मालिश दूंगा और फिर वापस आके बैठ जाऊंगा सर। इफ यू डोंट माइंड, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है और मैं ये करना चाहता हूँ। आप एक मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। एक काम करते हैं शाहरुख, मैं बहुत बोर हो गया, आप इधर आइए, मैं उधर जाता हूं। आप प्रश्न पूछिए मुझसे। सर, आसान सा सवाल पूछिएगा और मैं आपको विश्वास, देखिए देवियों सज्जनों, आपके लिए ताकि आप मेरा चेहरा देख सकें। अरे बाप रे बाप, ये जो मालिश की आपने, ये पूरी काम आ गई है। और अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे तो मैं आगे फिर मालिश करूंगा। धन्यवाद आपका शाहरुख, बहुत बहुत। सो कंप्यूटर जी, हाँ चलिए, पहले एक बार हमको थोड़ा सांस ले लेने दीजिए। ले लीजिए। बड़ा नर्वस हो रहा हूं मैं। टिक 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 टिक। अब पता चला कि यहाँ पर जो बैठते हैं उनकी क्या हालत होती है। श्रीमती टिक टिक शांत है, ठीक है। ओके ओके शाहरुख, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सर मैं तैयार हूं, एकदम तगड़ा तैयार हूं मैं। सर ये मेरी बहुत तमन्ना थी सर, जब से ये केबीसी जब शुरू हुआ ना, अब आप देखिए मेरे तेवर देखिए बदल गए हैं आते। बिल्कुल। और मेरे आप देख रहे हैं, एकदम भीगी बिल्ली की तरह बैठा हुआ हूं यहाँ पर मैं। लेकिन आप फिक्र न जाने क्या आने वाला है सामने। नहीं, हम आपसे बिल्कुल परेशान नहीं कंप्यूटर जी, करेंगे, दया आसान सा ही कीजिएगा। सवाल उस पूछेंगे। तरफ बैठ के न जाने में क्या क्या बोलते रहते थे, लेकिन यहाँ अब आ गया हूँ। कंप्यूटर जी, आपके उस तरफ जो है वो आपके बॉस नहीं है, इस तरफ जो है वो बॉस हैं और वो आपसे पूछना चाहेंगे कि कोई सवाल दें अमित जी के लिए। सर ये तो बताइए कितने रुपयों का होगा ये सवाल? आप चूज कीजिए सर, पड़ाव चूज कीजिए। पड़ाव पैसा चूज हो चुका कीजिए। है। ये मैं आपके लिए खेल रहा हूँ। हाँ, आपके लिए खेल रहा हूँ मैं। मेरे लिए खेल रहे हैं। आप क्या समझे मैं अपने लिए खेलने आ गया हूँ इधर? ये अलाउड नहीं है, आप अपने लिए खेलें तो मैं सवाल पूछूंगा, आप मेरे लिए नहीं। मैं सर ये, चलिए मैं अपने लिए खेलूंगा और दान कर दूंगा आप। चलो ठीक है, डन। अगर मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर अमित जी ने सवाल का जवाब गलत दिया तो ये मेरे पैसों में से नहीं कटेगा। हम क्लियर हैं कंप्यूटर जी? और मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर गलत हो गया तो मैं भी पैसे नहीं दूंगा। They are both so amazing and funny. It is great fun to watch them. ये सिर्फ आपको अच्छा फील करने के लिए बिल्कुल मैंने अच्छा, सब मैं बोला फील कर रहा हूँ, पसीने निकल रहे हैं लेकिन फिर भी।
सर आपसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा सर कि आपने शहंशाह इज योर फिल्म जिसको देखकर हम लोगों ने बहुत बार हम प्रेरित हुए, तो उसमें आपने एक ऐसा वो पहना हुआ था लोहे का, हाँ, एक आस्तीन हाथ, थी लोहे की, जी। लोहे की आस्तीन थी सर। तो मैं ये जो सूट पहना था जीवन के लिए, इसके अंदर काफी भारी था, लेकिन मुझे बताया गया है कि वो जो लोहे का आस्तीन था वो मेरे पूरे सूट से 2 गुना भारी था। वो कोई 16 किलोग्राम का था। दुनिया के जितने भी दर्शक हैं, उन सब की तरफ से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वो हाथ उठा के एक बार वो डायलॉग बोल दें, तो क्या होगा, मेरे को भी थोड़ा जोश में आएगा। रिश्ते में तुम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। यस ओके शाहरुख, जल्दी से मेरा टेंशन दूर कीजिए आप। हाँ, बहुत हो गया हंसी खेल। कंप्यूटर जी, अमित जी के लिए एक सवाल हमारे सामने पेश किया जाए। अरे यार, ये जगह बड़ी खतरनाक है। म्यूजिक सुना, डूं। आ रहा है मजा। सर प्रश्न पूछ पढ़िए। रहा हूं सर, पूछ रहा हूं। ऑक्टोपस के खून का रंग, ऑक्टोपस के खून का रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड? आपकी चॉइसेस हैं सर। एक ब्लू, बी व्हाइट, सी रेड एंड डी येलो। आप इधर आइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं होगा, मैं नहीं होगा, मैं नहीं होगा। अरे ये प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा शाहरुख। नहीं नहीं सर, और मैं नहीं चाहता कि जो आप जीते हुए हैं वो हार जाएं। नहीं नहीं, मैं भी जवाब नहीं दूंगा, ये गलत है सर। ये जवाब तो आपको, चल दोनों मिलके देते हैं कुछ। अच्छा, सफेद, मुझे ब्लू, ब्लू हो सकता है सर, क्योंकि मुझे ना ऐसा कुछ याद आ रहा है, जब कुछ अटैक करता है ना ऑक्टोपस को, ऐसा कुछ वो रंग वंग निकलता है, कोई कार्टून में शायद देखा है मैंने, मगर मैं गलत हो सकता हूँ। वो कुछ और चीज स्क्विड है, वो स्क्विड। वो स्क्विड होता है, सॉरी। तो फिर ब्लू भी नहीं। मैं क्यों परेशान आ रहा हूँ, आपका सवाल है वैसे। मैं क्यों डर रहा हूँ सर मैं होस्ट हूँ। हाँ, मैं अब कंडक्ट कर रहा हूँ, अब आप कंटेस्टेंट हो गए। नहीं नहीं सर, ऐसा बिल्कुल पलटी बाजी नहीं कर और सकते। मेरे हिसाब से ब्लू लग रहा है, लेकिन क्योंकि हम लोग साथ में मिलकर खेल रहे हैं। ओके, तो 2 आंसर दे दें। हाँ, 2 आंसर दे सकते हैं। येलो को लॉक किया जाए। सरकार, मैं जीत गया। ब्लू इज द राइट आंसर। ब्लू इज द राइट आंसर। सर आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया था शाहरुख, लेकिन खेल में इसका अभी इसको डाला नहीं जाएगा खेल में। नहीं नहीं सर, आपने जान के ना मुझको थोड़ा सा वे ले किया। मैं समझ रहा हूँ आपको कि आपने बिल्कुल कहा नहीं, कि वो मैंने स्क्विड का होता है, स्क्विड का होता है, मैंने सुन लिया था सर। और सर, क्योंकि आपने ये आंसर सही दिया है, तो एक ऐसी नाम के लिए मैं भी आपको ऐसा चेक देना चाहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाहरुख जी। आप ही का भले चेक है, इसमें आप ही का आपका नाम है, signature आप ना ही हो, का। लेकिन आपके हाथों से मुझे मिला है, इसे मैं अपने दिल के साथ लगाता हूँ। ओके, तो शाहरुख बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जो हमारी मालिश की ताकि हम थोड़े से और जागृत हो जाएं। लेकिन हमने देखा था अपनी कनखियों से कि आप शोल्डर के ऊपर से उत्तर ढूंढ रहे थे। नहीं नहीं सर, बिल्कुल बताना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि हमें इस स्क्रीन पर उत्तर मालूम ही नहीं है। जब तक कि वो लॉक ना हो तब जाकर के हमें उत्तर पता चलता है। सर, मुझे ये बात मालूम है, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता हाँ, है। बिल्कुल सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं। जी हाँ। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। श्रीमती टिकटिकी शांत हो गई हैं, अब ये असलियत है। बट थैंक यू सो मच सर, आपने रिलैक्स कर दिया मुझको। नहीं, मैं इतना बिल्कुल। परेशान नहीं, पहले बड़ा नर्वस था मैं। नाउ आई एम फीलिंग गुड। नर्वसनेस और शाहरुख खान, ये दोनों चीजें मिलती नहीं है। बिल्कुल। 8वां प्रश्न, 6 लाख। Yes. I think so. Big B is right. Nervousness and Shah Rukh Khan are far from each other. 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस देश की राजधानी विश्व की 3 मुख्य धर्मों का पवित्र स्थल है? The national capital of which of these countries is holy to 3 of the world's major religions? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Cyprus, B. Jordan, C. Italy, or is it D. Israel?
समय की कोई पाबंदी नहीं, श्रीमती टिकटिकी शांत है, आप समय पूरा लगा सकते हैं। डर लगने लगा था थोड़ा सा। I think the city should be, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे डिस्कस कर रहा हूं आप। जी बिल्कुल। कभी दिल करे आप तो थोड़ा ब्लू बोल दीजिएगा बीच में। I think it would be the city would be Jerusalem. अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये कैपिटल इजराइल का मानूं कि नहीं मानूं इसको मैं। साइप्रस, जॉर्डन, इटली तो नहीं होगा, रोम, क्रिश्चियनिटी, बट नॉट ऑफ एनी अदर। 3 मेजर रिलीजन्स का जॉर्डन। सर जॉर्डन का कैपिटल आप बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल नहीं मालूम मुझे। साइप्रस। धीरे धीरे आप सब पूछ लेंगे फिर। Okay, I'd like to go with D. फाइनल आंसर आपका डी, इजराइल। D. कंप्यूटर जी, डी इजराइल पे ताला लगाया जाए। सर सारी सही उत्तर है ये। well played. Jerusalem बिल्कुल सही आपने कहा। Thank you, is the sir. capital of Israel, though not recognized internationally. Various countries Yeah. maintain their embassies in Tel Aviv. और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि तेल अवीव जो है वो इजराइल। मैं इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था सर कि जेरूसलम माना जाता है कि नहीं माना But the जाता। city is holy to the followers of Judaism, Christianity Yeah. and Islam. इस्लाम, yeah. बिल्कुल सही उत्तर। आप जीत गए 6,40,000 और एक Thank you. चेक आ गया आपके नाम। Yay! तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। Thank you very much. गेम को आगे बढ़ाते हैं शाहरुख। नवा प्रश्न अब आएगा आपके सामने और ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। अभी तक आपने केवल एक ही लाइफलाइन इस्तेमाल की है, ये बहुत अच्छी बात है। नवा प्रश्न 12,50,000 रुपए। शाहरुख ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अभिनेता से नेता बने सुनील दत्त अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किस एकमात्र विभाग के केंद्रीय मंत्री बने थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, बी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, सी रूरल डेवलपमेंट, और वाज इट डी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? सुनील दत्त साहब। मैं उनसे एक बार मिला था एक्चुअली एक काम के लिए। अब मुझे ये मालूम नहीं कि उस वक्त वो उसके मिनिस्टर थे या नहीं, सो मुझे एक्चुअली नहीं मालूम। 3 लाइफलाइन है आपके पास शाहरुख। वो मुझे मालूम है सर, लेकिन मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। अच्छा जी हाँ। एक बात और बताना चाहता हूँ। आप जब यहाँ बैठते थे तो लोगों को सोचने के लिए आपको एक थिंकिंग कैप देते थे। ये आपके लिए नहीं एब्सोल्युटली सर, ये आपने मुझे डंस कैप जो दी है। डंस यानी बहुत बढ़िया कैप नहीं है। सर, मैं समझ रहा हूँ ये मैं पहन लेता हूँ। बिल्कुल पहन लीजिए आप। ओके सर। और बहुत सुंदर लग रहा है आप, मैं आपको बता दूं। मुंह छुप गया तो सुंदर लग रहा हूँ मैं। ओके विद योर थिंकिंग कैप। मेरा झुकाव। आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, इसको उतार ही देना। सॉरी, बाल खराब हो गए। ठीक है, अच्छे लगे। या इट्स फाइन, फाइन। मेरा झुकाव सर, मुझे याद है मैं उनसे अंधेरी स्पोर्ट्स जो स्टेडियम है उनसे मैं फुटबॉल शुरू कराना चाह रहा था। तो एक बार बात की थी मैंने बहुत साल पहले कि सर मैं इंडिया में फुटबॉल लाना चाहता हूँ लीग की तरह और बच्चे खेलें, मुझे फुटबॉल का बहुत शौक है। तो उनसे मैंने बात की थी। सो मेरा झुकाव जो है इसलिए ही बात की होगी, वो स्पोर्ट्स से शायद रिलेटेड हो। ओके, सो आई थिंक इट इज ए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फाइनल आंसर दीजिए। एब्सोल्युटली श्योर? उधेड़ बुन, but I think I'll go for youth affairs and sports. कंप्यूटर जी, ए यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं शाहरुख का।
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आपने नहीं कहा शाहरुख। फिल्म से संबंधित थे वो, और कई बार उन्होंने बीड़ा उठाया फिल्म इंडस्ट्री का आईएनबी मिनिस्ट्री के साथ। अगर आप इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बोलते तो आप गलत होते। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोलते तो भी आप गलत होते। लेकिन अगर आपने कहा होता रूरल डेवलपमेंट, तब भी आप गलत होते। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इज द राइट आंसर। मैं नहीं खेल रहा हूं आपके साथ सर। 50,000 रुपए आप जीतते हैं, और तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। नहीं। एक और चेक आ गया आपके नाम। वेल प्लेड शाहरुख। थैंक यू सर। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में इन्होंने ये पद ग्रहण किया था, और 2005 में दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो गई। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, तो आप जब गए थे अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उनसे कुछ पूछने, उस समय आपका जो एक अनुमान था वो बिल्कुल सही था। या मुझे ऐसा लगा, लेकिन सर आप जो है ना, मेरा नहीं मेरे बच्चों का ख्याल तो रखो। आप मेरे को ना ऐसा, मैं थोड़ा कमजोर दिल का हूँ। हमारी क्या फिल्म रिलीज पे ना, तो थोड़ा सा वल्नरेबल हूँ इस वक्त में। नहीं बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं शाहरुख। आगे बढ़ते हैं खेल में। अब आ रहा है प्रश्न 25 लाख रुपए का। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। अभी भी आपके पास 3 लाइफलाइन है, और ये बहुत अच्छी बात है। अभी मैं ध्यान से खेलूंगा सर बहुत। और अगला प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए शाहरुख आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कंपनी का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? Which of these companies is named after a river? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. Samsung, B. Sony, C. Nokia, or is it D. Sansui? गैजेट वगैरह आप बहुत चलाते हैं, शौक भी है। मुझे भी आपने एक बार उपहार में दिया था एक गैजेट। जी हाँ सर। याद होगा आपको? जी हाँ, मुझे याद है। वही गैजेट है सर? बिल्कुल नहीं बता सकता मैं आपको। सी नोकिया शायद नहीं सर, मैं नोकिया के लिए काम करता हूँ। सो नोकिया ने कभी ऐसा नहीं बोला कि हमारा नाम नदी पर बेस्ड है, नहीं तो मुझे शायद बता देते कभी कभी। लाइफलाइंस है आपके पास शाहरुख, अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित। 3 लाइफलाइन है: फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस, डबल डिप। परेशानी हो रही हो अगर आपको। मैं एक ट्राई करता हूँ सर। कोई गंगा सैमसंग, गंगा सोनी, गंगा नोकिया। रिंग नहीं है साथ में। सैमसंग सर, मुझे लगता है ये सैमसंग होगा, लेकिन मैं चांस नहीं लूंगा, क्योंकि कितने लाख का सवाल है सर? ये 25 लाख का है। मुझे मिल जाएंगे 25 लाख अगर सही हो गया तो। जी। सो आई विल नॉट टेक अ चांस। हो गया तो 3-20 पे आ जाएगा। नहीं सर, ऐसा वो सब बातें कीजिए मत। बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, भूल जाइए कि मैंने किया। नहीं प्लीज। हाँ ना बिल्कुल। हमारी क्या मजाल की। हाँ, मैं जो है राजीव से मतलब चाहूंगा लाइफलाइन, मतलब एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कंप्यूटर जी, शाहरुख अपनी दूसरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए इसे, और राजीव मखनी जी प्रकट होइए हमारे सामने और मदद कीजिए शाहरुख खान की। Hi Shahrukh. Hi Rajiv, how are you? You good? Very good for 25 lakhs for sure. Okay, chit chat later. इसमें कोई टाइम? नहीं कोई टाइम नहीं है। श्रीमती टिकटिकी कैसे हो यार राजीव? मुझे लग रहा था कि you should have known this. ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। इसका है जवाब नोकिया रिवर, यानी कि नोकिया द कंपनी। नोकिया 100%। हाँ मुझे मालूम था यार। ऐसे बस बातचीत करने की थी ये बात। Just to talk with you. No, but I really didn't know. I thought it was maybe it could be going towards Samsung. तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा रिवर का नाम है। But you sure about Nokia? Sure, absolutely. पक्का ना? बिल्कुल। We'll take a boat ride on that river. तो कर दूं, लॉक करवा दूं मैं अमित जी से? अब आप लोग दोनों मेरे को नर्वस कर रहे हो। नहीं कर दो, अब कर दो। It is Nokia. 100%। नोकिया से ही लेकर सिर तोड़ूंगा तुम्हारा। नहीं, वो उन्होंने वो कम्युनिकेटर ब्रिक बंद कर दिया, वरना अब तो छोटे मोटे पतले फोन है, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, पठान हूँ दोस्त, कोई भी फोन दे दो सीधा कर दो। ओके सर, आई थिंक इफ राजीव सेज ही विल नेवर बी रॉन्ग। उसकी जो नॉलेज है जेन्युइनली अबाउट गैजेट्स,
आई थिंक वन ऑफ द ये कार्यक्रम भी करते हैं ये गैजेट गुरु का। बहुत ही कमाल का ज्ञान देते हैं, बहुत अच्छे हैं। ऑलराइट। सो थैंक यू राजीव। आई एम लॉकिंग सी, हाँ बता रहा हूँ मैं, फ्रीज इट, फ्रीजिंग सी नोकिया सर। ऑलराइट। फाइनल उत्तर है शाहरुख खान का सी नोकिया। कंप्यूटर जी ताला लगाया जाए और बताएं कि ये सही उत्तर है या नहीं। शाहरुख, ये गैजेट के ऊपर नहीं था क्वेश्चन, किसके ये ऊपर था? नदी के बारे में था। सर वो नदी एक्सपर्ट को बुला लीजिए मेरे साथ। राजीव, कहाँ है ये नदी? फिनलैंड में। श्योर है आप? हाँ, इसका तो 100% है। अब मैं अब बहुत नर्वस कर रहे हैं मेरे को। अब ये शाहरुख ने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया, अब बता दीजिए। चलिए आप दोनों की चिंता खत्म करते हैं। बिल्कुल सही उत्तर है ये। एक और चेक आ गया है 25 लाख रुपए का। थैंक यू। ये बहुत ही नेक काज के लिए शाहरुख खान दान करने वाले हैं। कैंसर सेंटर है नानावती अस्पताल में, 25 लाख रुपए ये दान करेंगे उसके। नोकिया स्टार्टेड आउट एज ए वुड पल्प कंपनी इन फिनलैंड। ओह, लकड़ी के जो पल्प होता है उसकी ये कंपनी थी। द कंपनी इज नेम्ड आफ्टर द नोकिया रिवर विच इज नेक्स्ट टू द ओरिजिनल नोकिया पल्प मिल। जो जहां ये मिल बनती थी पल्प की, उसके बगल में ही ये नोकिया फैक्ट्री खुली और नोकिया रिवर पे फिनलैंड में। सच मुझे नहीं, मुझे मेरा सैमसंग की तरफ को झुकाव जा रहा था। मैंने कहा कहीं होगी कोरिया, जी। चाइना, जापान की कोई रिवर। नोकिया का मुझे यार ये नोकिया वालों ने मुझे बताया नहीं ये सब बात। अगली बार जब आप उनका प्रोमो करेंगे तो जरा सा। नहीं सर, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैं शो ऑफ करूंगा। ओके सर, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 11वां प्रश्न। ये देगा आपको 50 लाख रुपए। रेडी शाहरुख? रेडी सर। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न। शाहरुख, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अब ये रहा। ऑल द बेस्ट। इनमें से किस शासक को ब्राह्मी लिपि में लिखे उनके शिलालेखों को देवनामपीय और पियदासी कहा गया है? देवनामपीय और पियदासी कहा गया है। सर ये हिंदी तो आपको समझ आ रही होगी। मैं आपको अंग्रेजी में समझाता हूं। Which of these rulers is referred to as Devanampiya and Piyadasi in his edicts written in the Brahmi script? ऑप्शन देता हूं, शायद आपके दिमाग में कुछ ख्याल आए। आपके ऑप्शंस हैं ये: ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त सेकंड, और इज इट डी समुद्रगुप्त? दो लाइफलाइन है आपके पास शाहरुख, फोन अ फ्रेंड और डबल डिप। किस शासक को ब्राह्मी लिपि में लिखे गए उनके शिलालेखों में देवनामपीय और पियदासी कहा गया है? अशोका फिल्म मैंने की है अमित जी, उसमें मुझे याद है उन्हें चांद अशोक बोलते थे। मुझे ये याद नहीं कि उन्हें देवानाम पिया या पियादासी। पियादासी वोंट बी पिया के दास ना, वो तो रॉन्ग ही होगा, कुछ और मीनिंग होगा ना इसका। सर ये मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। थैंक यू सर। फिर भी मेरा फर्ज है, मैं कोशिश करता रहूं। जी जी, मेरा भी यही प्रयत्न रहेगा कि मैं कोई भी उत्तर ऐसा ना दूं जिसके बारे में आप उसको सही उत्तर दे सकें। ब्रह्मी 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 ब्रह्मी। कोई दो नाम ऐसे जो आप समझें कि हो सकते हैं इन दोनों में से कोई एक। Then you can use double dip. या अगर आपको लगे कि आपके कोई ऐसे मित्र हैं जिनको फोन करके आप उनसे सही उत्तर पूछ सकते हैं तो वो। मैं पूछना चाहूंगा, लेकिन मैं 1 मिनट और इस पे गुजार लूं, शायद मुझे कुछ दिख जाए इसमें से। Which of these rulers is referred to as Devanampiya and Piyadasi in his edicts written in the Brahmi script? सर ब्रह्मी स्क्रिप्ट बता सकते हैं क्या होता है? एक तरह की लिपि है
पुराने जमाने की। आई एम वेटिंग। कुछ और किस 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 जमाने की? चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने? Okay, I think I'll phone a friend. I'd like to call the director of Ravan. उनकी थोड़ी सी जी। विचारधाराएं जो हैं इस मामले से कुछ मेल खा जाएं। कंप्यूटर जी, शाहरुख खान अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड का इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और आपने 3 नाम दिए थे शाहरुख। अनुभव सिन्हा, मुझे वो 3 लगता है नाम वो पहले थोड़ा आ जाए हमारी स्क्रीन के ऊपर। ये हैं 3। अनुभव सिन्हा मुंबई के, फरहान अख्तर मुंबई के, और करण जौहर ये भी मुंबई के। किससे बात करना चाहेंगे आप शाहरुख? सर मैं अनुभव से? करण तो समझेगा ही नहीं है क्वेश्चन। फरहान भी थोड़ा सा जो है शायद झोल खा जाए इसमें, हालांकि बहुत इंटेलिजेंट है वो। अनुभव सिन्हा को शायद इसकी जानकारी हो। शायद जानकारी हो, हिंदी में बड़े अच्छे हैं वो, उर्दू में Okay. बहुत अच्छे हैं। फोन लगाया जाए इन्हें। प्लीज सर उन्हें फोन लगा ओके कंप्यूटर जी, अनुभव सिन्हा को फोन लगाया जाए। हेलो अनुभव सिन्हा जी, जी। नमस्कार। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, मेरी बचपन से तमन्ना थी ये फोन रिसीव करने की, लेकिन मेरा कोई दोस्त पहुंचा नहीं आपके सामने। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जी सर, थैंक यू मैं सर। आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि शाहरुख मेरे सामने बैठे हुए हैं हॉट सीट पर। जी, और उन्हें मेरी जरूरत पड़ गई। बिल्कुल जरूरत पड़ गई है। और यदि ये अगले प्रश्न का आपने इनको सही उत्तर दे दिया तो ये 50 लाख जीत जाएंगे। ओह, ये बड़ा- अगली आवाज उनकी आप सुनेंगे अनुभव जी, और उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD। आपको बताना है कि उन चारों में से सही ऑप्शन क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे ही शाहरुख की आवाज शुरू होगी, प्रश्न पढ़ेंगे, ऑप्शंस देंगे, ये 30 सेकंड की घड़ी जो है वो चल पड़ेगी। तैयार है अनुभव जी? जी सर। अगली आवाज शाहरुख की। शाहरुख, आपका समय शुरू होता है अब। अनुभव, which of these rulers is referred to as Devnampiya and Piyadasi in his edicts written in the Brahmi script? देवनामपिया या पियादासी के नाम से अपने एडिक्ट्स में ब्राह्मी स्क्रिप्ट में किस राजा या रूलर का नाम कहा जाता है? आपकी चॉइसेस: चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चंद्रगुप्त द सेकंड, समुद्रगुप्त। ओह, इनमें से किस शासक को ब्राह्मी लिपि में लिखे उन्हें समय निकल गया और कोई उत्तर नहीं आया। ओहो बोला था उन्होंने। उससे मुझे लगता है दो ऐसे नाम शाहरुख आपके मन में आ रहे हो जो आपको लगता है शायद इन दोनों में से एक हो। हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने स्कूल में, कॉलेज में। कोई ऐसे 2 नाम। रूलर्स रेफर टू एज देवनामपिया। क्यों मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अशोक तो अब मेरे पास ये है कि मैं 2 नाम बोल दूं और उनमें से अगर एक ठीक हो तो। You know, guys, I simply enjoy watching Shah Rukh Khan while he thinks. He looks so cute. तो आप जीत जाएंगे। जीत जाऊंगा मैं। एडिक्ट्स किसने लिखी? I don't know of the Brahmi script, but I think maybe Ashok did. क्या करना चाहेंगे आप? Okay, I'll take the double dip and maybe take the answer. एक मिनट ठहरिए अभी Okay. आंसर मत दीजिए। अच्छा, 2 नाम आपने सोच लिए अपने मन में और आपने मतलब कहा मैंने एक सोचा है, फिर जब वो आप कहेंगे गलत है तो फिर 3 में से एक और सोचूंगा। ओके ठीक है। That is also या, okay. वो बाद में आएगा। हाँ, मेरे जहन में क्या मैं बताने की जरूरत नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आपने ये अंकित किया कि आप डबल डिप इस्तेमाल करना चाहते हैं। जी। इसको लॉक कर दिया जाए। जी सर। ओके कंप्यूटर जी, शाहरुख खान अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। शाहरुख, जैसा कि हमारी प्रथा है, हमको आपको बताना पड़ेगा कि आप गेम क्विट नहीं कर सकते। दूसरी लाइफलाइन लेने की सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपके पास कोई और लाइफलाइन नहीं है। आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं या 2 अवसर हैं। 2 बार आप उत्तर इसी प्रश्न के दे सकते हैं।
4 नाम है, पहला उत्तर बताइए आप। Edicts in Brahmi script. जेन्युइनली मुझे आइडिया नहीं है, बट आई जस्ट फील मे बी कुछ रिटन है, बुद्धिज्म हुआ है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, एडिक्ट्स। ओके, बड़ा टेंस हो गया हूं ऐसे। मैं यही अगर बेहोश हो गया घर तक तो भेज देंगे ना। आई नीड टू हैव सम वाटर। Yeah, sure. मन के अंदर आपके क्या चल रहा है शाहरुख? कभी कभी मन की बातें जो है वो सत्य हो जाती है। मन में तो ऐसा चल रहा है कि मैं यहां तक क्यों पहुंचा। ओह, ओके, I'll go with choice B, अशोका। कंप्यूटर जी, बी अशोका पे ताला लगाइए, बताइए कि शाहरुख सही है या नहीं। ओह, ओह, शाहरुख का 50 लाख जीत गए। दिस इज द राइट आंसर। वेल प्लेड, वेल प्लेड। और एक और चेक आ गया आपके नाम। बहुत ही खूबसूरत उत्तर आपका। कभी कभी मन के अंदर जो पहली बार बात आ जाती है वही जीवन में सत्य हो जाती है। 50 लाख रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको शाहरुख, वेल प्लेड। अशोक के ज्यादातर शिलालेखों की शुरुआत देवनाम पिए पियदासी के नाम से हुई है। अच्छा, देवनाम पिए, बिलवेड ऑफ द गॉड्स, देवनाम पिए, बिलवेड ऑफ द गॉड, देव देवता, नाम नाम पिए, जिसके जो हमने कर रहे थे ना फिल्म सर, ऐसा बोलते थे उसको चांद अशोक मतलब डार्क, द बैड अशोक, व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग ऑल द बैड थिंग्स। जी, तो वो मुझे याद था। लेकिन ये देवनाम पिया मुझे ऐसे लगा थोड़ा लड़की के लिए, शायद बाद में उनका नाम ऐसे पड़ा होगा, लेकिन हाँ, पहले देवनाम पिया। देवनाम पिए, बिलवेड ऑफ प्रियदासी, एंड ही पियदासी, ही हु लुक्स ऑन विद अफेक्शन। तो 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं शाहरुख। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। और अब ये तो नहीं यार, ये तो मौका नहीं मिला कि आप 1 करोड़ का प्रश्न खेल सकें। पूछ लीजिए सर, ऐसे ही आसान सा कोई पूछ लीजिए, लोगों का इंटेलिजेंट हूं मैं। कंप्यूटर जी, ऐसी कोई संभावना है कि एक और प्रश्न खेल लेंगे? नहीं। ओके शाहरुख, थैंक यू सो मच सर। 11 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 4 लाइफलाइन आपने इस्तेमाल की, 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। और हम जानते हैं कि ये बहुत ही एक नेक काज के लिए आप दान करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर शाहरुख खान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आइए शाहरुख। तो देवियों और सज्जनों, आज का हमारा ये बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम समाप्त होता है। हम सबकी ओर से, कौन बनेगा करोड़पति के सभी दर्शकों की ओर से शाहरुख खान को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रावण जो इनकी फिल्म आने वाली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। इनकी सभी फिल्मों की तरह रावण भी सफलता प्राप्त करे, नए नए रिकॉर्ड्स कायम करे, यही हमारी आशा है और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर। और हम चाहते हैं कि आज जो खेल की समाप्ति है वो आपके शब्दों से हो। थैंक यू वेरी मच सर। तो चंद केबीसी छंद जो है वो हम चाहते हैं कि आप बोलें। ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। मुझे लिख कर दिया गया है, कदम से कदम मिला लो, कदम से कदम मिला दो, कदम से कदम मिला लो, आस पास नजर दौड़ा लो, कदम से कदम मिला लो, आस पास नजर दौड़ा लो, फिर मौका मिलते ही कह डालो, फिर मौका मिलते ही कह डालो, Do you wanna be my चम्मक चलो। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख खान। तो देवी और सज्जनों, अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते दिवाली के अवसर पर। कौन बनेगा करोड़पति के कुछ खास एपिसोड्स लेकर हम आपके पास आएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका. शुभ रात्रि. Do take good care of yourselves. Good night. Thank you very much. Again, the music has been muted to prevent copyright issues. I think this was one of the best episodes of KBC overall. As I said before, Shah Rukh Khan was in pain during the shooting of the episode. But he did his best to entertain audience. Every minute of the show was interesting. Till now I have learned plenty of things from Shah Rukh Khan. I immensely respect the fact that he is so smart, so intelligent and never takes himself seriously. He doesn't know any border when it is about entertaining people. And when he is together with Big B, everything become more and more interesting. I loved every minute of their interaction. Hope you all enjoyed the video as I did. Please, share what do you think about the video. See you and don't forget to subscribe.